कहानी की शुरुआत होती है आज से 45,000 साल पहले, जब इंसानों ने यूरोप के कुछ इलाकों में रहना शुरू किया था। इसके बाद हम एक अंधेरी गुफा को देखते हैं जिसके अंदर 6 इंसान आग के आसपास झुंड बनाकर बैठे थे। इस ग्रुप का लीडर एडम नाम का एक आदमी था। वो बहुत बहादुर था और बाकी सबकी रक्षा करना ही अपना धर्म समझता था। उसका एक भाई था जिसका नाम था गिर और एडम के बेटे का नाम हेरॉन था। वो तीनों एक दूसरे के काफी करीब थे और हमेशा इकट्ठे रहते। इसके साथ उनके ग्रुप का सबसे बूढ़ा आदमी था ओडल, जो हर वक्त किसी न किसी बात पे मुंह फुलाए रहता था। इसके अलावा एव नाम की एक प्रेग्नेंट औरत थी जो एडम की पत्नी थी, और उनकी आखिरी साथी थी बेया नाम की एक जवान लड़की। कुछ समय पहले जब एडम का ग्रुप जंगलों में भटक रहा था तो उनकी मुलाकात बेया से हुई और तब से ही वो उनके साथ थी। शुरुआत में तो सबने उसे बराबर का दर्जा और अच्छा खाना दिया, मगर अब तो वो बेया से ही सबसे ज्यादा काम करवाते थे। उनकी टोली में शायद गिर ही था जो बेया से ढंग से बात करता था, क्योंकि शायद वो उसे पसंद करने लगा था। खैर, इस वक्त उनकी टोली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। इसी वजह से वो सब काफी कमजोर हो गए थे और सबसे ज्यादा असर तो एव पर हुआ था, क्योंकि ये उसकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, उन्होंने अपना सामान बांधा और आगे के रास्ते पर निकल गए। चलते चलते एडम ने पहाड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें वहां जाना चाहिए। उसने कहा कि इन पहाड़ों में कई गुफाएं हैं जहां पर वो आराम से रात गुजार सकते हैं। फिर कुछ समय बाद एडम और गिर ग्रुप से अलग होकर कुछ खाने के लिए ढूंढने निकले। वो एक पहाड़ी की दूसरी ओर पहुंचे तो उन्हें एक मैमथ की हड्डियां दिखाई दी। ये देखकर वो सब घबरा गए, क्योंकि इसका मतलब ये था कि इस मैमथ से भी बड़ा कोई जानवर इन पहाड़ों में घूम रहा है। खैर, फिर कुछ देर और घूमने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से पूरा जंगल दिखता था। तब गिर ने कहा कि उन्हें जंगल से होते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इससे उनका समय भी बचेगा और रास्ते में उन्हें शिकार के लिए कई जानवर भी मिल जाएंगे। लेकिन एडम ने उसी वक्त इसके लिए इनकार कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि ये जंगल बेहद खतरनाक है। उसे शक था कि मैमथ का शिकार करने वाला जानवर इसी जंगल में घूम रहा है। उसने ऐलान किया कि वो जंगल के बीच से नहीं बल्कि उसके किनारे से निकलेंगे, चाहे इस वजह से उन्हें कुछ दिन ज्यादा न लग जाएं। उस रात दोनों भाई खाली हाथ वापस लौटे, क्योंकि उन्हें शिकार के लिए कोई जानवर नहीं मिला। उन्होंने मैमथ के बारे में किसी को नहीं बताया, वरना वो घबरा जाते। उनके पास कोई गुफा भी नहीं थी, इसीलिए उन्हें बाहर ही आग जलाकर बैठना पड़ा। फिर कुछ देर बाद उन सबको दूर से किसी के बुरी तरह चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। एडम और गिर को लगा कि शायद ये वही शिकारी जानवर होगा जिसने मैमथ को हराया था। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और इस जानवर का सामना करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उनकी नजर हटी तो अचानक एडम के बेटे हेरॉन को कोई अंधेरे में ही खींच कर ले गया। एडम ने तुरंत उसका पीछा करने की कोशिश की, मगर सबने उसे जबरदस्ती रोक लिया, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने एडम को समझाया कि वो सुबह हेरॉन को ढूंढने जरूर जाएंगे, अभी उसका अकेले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर जैसे ही सुबह हुई तो वो सब मिलकर हेरॉन को ढूंढने निकल पड़े। एडम काफी पुराना शिकारी था, इसलिए वो जानवर के पैरों के निशान का पीछा करते हुए हेरॉन के कपड़ों तक पहुंच गया। उन कपड़ों में उसे एक अजीब से काले रंग का लिक्विड मिला, जो खून तो नहीं था। ये देखकर उसे हौसला मिला कि उसका बेटा शायद जिंदा है। इसके बाद उन्होंने तेजी से पैरों के निशान का पीछा किया और जंगल के किनारे तक पहुंच गए। एडम समझ गया कि वो जानवर उसके बेटे को जंगल के अंदर ले गया है, इसलिए वो भी बिना सोचे जंगल में घुस गया। जल्द ही उसके बाकी साथी भी उसके पीछे आ गए और चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कई सारे जानवरों की लाशों का ढेर था और उनकी हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थी। इससे पहले कि वो जानवरों का मांस खाते, अचानक उन्हें किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। इससे वो सब इतना डर गए कि अचानक घने जंगलों की ओर भागने लगे और फिर जल्द ही रास्ता भटक गए। अब रात भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने यहीं आग जलाकर रात गुजारने का फैसला किया। तभी ओडाल ने हमेशा की तरह बेया पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जब से ये लड़की हमारे ग्रुप में शामिल हुई है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। वो तो चाहता था कि सब बेया को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दें, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, एक बार फिर उन्हें उसी रहस्यमयी जानवर की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो आवाज उनके बहुत करीब आ गई तो एडम ने उसी दिशा में अपना भाला फेंक के मारा, लेकिन उसका निशाना सही जगह लगा नहीं। तब वो समझ गए कि ये जानवर बहुत तेज और फुर्तीला है। वो जानता था कि लीडर होने के नाते अगर उसने सही कदम नहीं उठाया तो इसका खामियाजा पूरे ग्रुप को भुगतना होगा। फिर उसने एक भाला उठाया और चुपके से अंधेरे में आगे बढ़ने लगा, ताकि वो उस जानवर को खत्म कर सके। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अचानक किसी ने पीछे से उस पर जोरदार वार कर दिया। वो बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगा, पर उसके साथी बेहद डरे हुए थे।
कुछ देर बाद जब उसकी चीखें बंद हुई तो गिर अपने भाई को ढूंढने निकला। जैसे तैसे उसे एडम मिल गया और गिर उसे उठाकर आग के पास वापस ले आया। मगर जैसे ही सबने एडम का चेहरा देखा तो वो समझ गए कि एडम शायद ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएगा। असल में जिसने भी उस पर हमला किया था उसने एडम का चेहरा फाड़कर उसके शरीर का एक अंग नोच लिया था। आखिरकार बेया ने एक पत्थर उठाया और एक ही झटके में एडम पर हमला करके उसे इस दर्द से आजाद कर दिया। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद सब पूरी तरह टूट चुके थे। अपने पति को खोने के दुख और भयंकर भूख की वजह से एव तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी बेया ने कहा कि उन्हें एडम का मांस खाकर अपनी भूख मिटा लेनी चाहिए। ये सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए, पर अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए आखिरकार वो सब मान ही गए। बाकी सबने तो जैसे तैसे खाना खा लिया, मगर गिर अपने ही भाई का मांस खाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। फिर अगली सुबह उठकर गिर ने लीडर का जिम्मा संभाला और उन्हें इस जंगल से सही सलामत बाहर निकालने का वादा किया। मगर काफी घंटों तक चलने के बाद भी वो आखिरकार उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते। तब ओडाल अपने अंधविश्वास की नई कहानी बुनकर कहने लगा कि वो रहस्यमयी जानवर उन सब में से किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो सभी बिन बुलाए उसके इलाके में घुस आए हैं। जब बाकियों ने पूछा कि इसका हल क्या है तो ओडाल कहने लगा कि उन्हें किसी एक की बलि चढ़ानी होगी। ये देखकर सभी बेया की ओर देखने लगे, क्योंकि वो तो बाहर से आई थी। फिर अचानक उन सब ने बेया को जबरदस्ती पकड़कर बांधने की कोशिश की। इसी जद्दोजहद में बेया ने गिर को लात मारी, जिससे उसका सर एक पत्थर से टकरा गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अंत में ओडाल और एव ने जैसे तैसे उसे एक पत्थर से बांध ही दिया। इसके बाद ओडाल ने उस राक्षस को आवाज लगाते हुए कहा कि वो बेया को खा सकता है। कुछ ही पलों में दूर से वही भयानक चीजें सुनाई देने लगी। ओडाल तो इतना डर गया कि वो उसी जगह पर जम गया और तभी बेया को भागने का मौका मिल गया। अब ओडाल और एव के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने हथियार निकाले और राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गए। मगर ऐन वक्त पर ओडाल ने एव के ही पेट में चाकू घोंप दिया और चिल्लाने लगा ताकि राक्षस उसकी बजाय एव को खा जाए। लेकिन तभी एव ने अपना पूरा जोर लगाकर ओडाल को धक्का दे दिया, जिससे उसकी टांग टूट गई। अब वो दोनों ही बुरी तरह जख्मी थे। इसके बाद हम गियर को देखते हैं, जो अब होश में आ चुका था। उसने उठकर अपने साथियों को ढूंढा, लेकिन वहाँ की घनी धुंध में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खैर कुछ देर बाद वो ओडाल तक पहुँच गया, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। गैर उसकी ओर बढ़ा, पर अचानक किसी ने उसे जमीन पर खींच लिया। असल में ये बेया थी, जो उस रहस्यमयी जानवर पर नजर रखे हुए थी। कुछ ही पलों में वो जानवर ओडाल के ऊपर चढ़ गया और उसी पल ओडाल की जान निकल गई। अब बेया ने खुद इस जानवर का सामना करने का फैसला किया। उसने गियर को मोहरा बनाकर उस जानवर को लुभाया और जैसे ही वो जानवर उसकी ओर आया तो बेया ने पीछे से उस पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे वो जमीन पर आ गिरा। फिर बेया ने उसके चेहरे का नकाब उतारा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस जानवर से वो अब तक घबरा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि एक निएंडरथॉल औरत थी। वो दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे को घूरती रही और फिर अचानक निएंडरथॉल औरत चिल्लाते हुए वहाँ से भाग निकली। तभी बेया और गिर भी उसके पीछे दौड़े और आखिरकार जंगल से बाहर आ गए, लेकिन वहाँ उन्हें वो निएंडरथॉल औरत कहीं दिखाई ही नहीं दी। निएंडरथॉल असल में ठंडे इलाकों में रहने वाली इंसानों की ही एक प्रजाति हुआ करती थी, जो आज के दिन जिंदा तो नहीं है, लेकिन उनके कंकाल हमें जरूर मिले हैं। अब बेया और गिर को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। गिर ने कहा कि उन्हें अपने असली इलाके में वापस चले जाना चाहिए और वहां जाकर बच्चे पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बेया चाहती थी कि वो उस निएंडरथॉल औरत का पीछा करें। उसका मानना था कि निएंडरथॉल लोग उनसे ज्यादा आधुनिक हैं और उन्होंने शिकार करने और खेती बाड़ी के नए तरीके इजाद कर लिए हैं। गिर कहने लगा कि ये खतरे से खाली नहीं होगा, पर इस पर बेया ने जवाब दिया कि वो वैसे भी भूख से मर ही जाएंगे, इसलिए उन्हें आखिरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये सुनकर गिर मान गया और वो दोनों निएंडरथॉल औरत के पैरों के निशान का पीछा करने लगे। कई घंटों तक पहाड़ों की चढ़ाई और खतरनाक नदियां पार करने के बाद वो एक जगह पहुंचे जहां कई गुफाएं मौजूद थी। अब उन दोनों ने अलग अलग दिशाओं में जाने का फैसला किया। जैसे ही बेया एक गुफा में घुसी तो अचानक एक निएंडरथॉल आदमी ने उस पर हमला कर दिया। वो बेया का गला दबाने लगा और जल्द ही वो बेहोश हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक चाल थी। जैसे ही उस आदमी ने बेया की गर्दन छोड़ी तो अचानक बेया ने एक तीखे पत्थर से उस पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बेया गुफा में आगे बढ़ी तो वो एक कमरे में पहुंची जहां आग जल रही थी। अचानक उसने देखा कि एडम का बेटा हेरॉन भी वहीं मौजूद था, जैसे कुछ दिन पहले कोई उठाकर ले गया था। उसने बेया से अपने पिता के बारे में पूछा, पर बेया उसे कोई जवाब नहीं दे सकी। उसी समय वही निएंडरथॉल औरत हाथ में हथियार लिए वहां आ पहुंची।
तभी बेया भी जलती लकड़ी उठाकर उसे डराने